गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बातें करेंगे प्लस टू क्लास का जो चैप्टर चला हुआ है 8th परिवहन और संचार, उसके बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न की कि रेल मार्गों का महत्व क्या है और रेल मार्गों के विषय को समझाइए। रेल मार्गों का इतिहास, जहाँ सड़कों का जो इतिहास है वो जहाँ 1000 वर्ष पुराना है, तो रेल मार्गों का इतिहास वो 169 वर्ष पुराना है। संसार में पहली जो रेलगाड़ी है वो इंग्लैंड में चलाई गई थी। रेल परिवहन का महत्व क्या है? रेल परिवहन संसार के आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अत्यंत तीव्र गति वाला है ये रेलवे, और मोटर गाड़ियों की अपेक्षा कई गुना भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। भारी और सस्ती जो वस्तुएं हैं उनको दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने का सबसे जो आसान तरीका वो रेलवे है। अत्यंत स्थल पर पशुओं के परिवहन के लिए रेल मार्ग सबसे सुविधाजनक माने जाते हैं, और कृषि उत्पादों को अगर उपभोक्ताओं तक पहुंचाना हो या कच्चे माल को उद्योगों तक पहुंचाना हो, वो सारा कार्य रेल मार्गों के द्वारा किया जाता है। रेल तंत्र किसी भी देश के आंतरिक परिवहन का आधार माना जाता है। ये महत्व है रेलवे का। रेल मार्गों की अगर विश्व वितरण की बात करें तो हम महाद्वीपों के अनुसार इनका विश्व वितरण देखेंगे। सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे। उत्तरी अमेरिका में यूएसए में वर्तमान में सर्वाधिक जो जाल है रेल तंत्र का वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। यहाँ विश्व के 40% रेल मार्ग पाए जाते हैं। यहाँ रेल मार्गों का प्रयोग यात्री परिवहन की अपेक्षा स्थूल पदार्थों जैसे अयस्क है, अनाज है, इमारती लकड़ियां हैं तथा मशीनरी है आदि के लंबी दूरियों तक उनको पहुंचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यात्री जो है वो अपनी पर्सनल कारों से या वायुयानों को ज़्यादा वरीयता देते हैं यात्रा के लिए। यहाँ का जो सघन जाल है वो पूर्वी मध्य यूएसए में 100 डिग्री की जो देशांतर रेखा है उसके पूर्व में पाया जाता है सघन जाल रेलों का। इसके अतिरिक्त इससे सटे हुए कनाडा के उच्च औद्योगिक नगरीय प्रदेश जो हैं, जहां पर औद्योगिकरण ज्यादा हुआ है, महान झीलों के दक्षिण में और अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्रों में रेलों का सघन जाल पाया जाता है। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे केंद्र है। 1 नंबर का प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेल केंद्र कौन सा है? शिकागो है, जहां विभिन्न दिशाओं से 21 ट्रक रूट आकर यहाँ पर मिलते हैं। दूसरा है कनाडा। कनाडा का जो रेलवे है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और मुख्यतः संपूर्ण जो रेलवे है वो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वितरित है। गेहूं और कोयले के अधिकांश भार का वहन जो है वो रेल मार्गों द्वारा किया जाता है। दूसरा है बी पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट यूरोप। सबसे सघन जाल यूरोप में पाया जाता है विश्व का रेलों का। यहाँ पर 4,40,000 लंबे रेल मार्ग हैं जो पूरे विश्व का 25% है। यहाँ पर अधिकांश जो रेल मार्ग हैं वो दोहरे हैं और बहुमार्गी हैं। कुछ क्षेत्रों में इकहरे भी हैं। बेल्जियम में रेल घनत्व विश्व का सर्वाधिक है। बेल्जियम में पूरे विश्व का अगर हम रेल घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक है। 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पूरे विश्व में रेल मार्गों का घनत्व सर्वाधिक किस देश में है? बेल्जियम में है। यहाँ पर 6.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 1 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग बने हुए हैं। पश्चिमी यूरोपीय देशों में रेल घनत्व ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिकरण और नगरीकरण बहुत ज्यादा हुआ है। इस वजह से रेल मार्गों का विकास ज्यादा हो पाया है। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन, वर्सा, ग्लासगो और हैम्बर्ग प्रमुख रेल केंद्र यहाँ के माने जाते हैं। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचलित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। लंदन को पेरिस से जोड़ने वाला रेल रूट पूछ लिया जाता है। रूस की बात करें, रूस में 251,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं जो विश्व का 10% हैं। यूरोपीय रूस में अधिक विस्तार रेल मार्गों का हुआ है, क्योंकि यूरोपीय रूस में नगरीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया ज्यादा है। मॉस्को रेलवे का महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ का माना जाता है। यहाँ पर विभिन्न दिशाओं से प्रमुख रेल मार्ग हैं वो विकसित हुए हैं। मॉस्को में भूमिगत रेल मार्गों और दैनिक आवागमन की गाड़ियां भी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ रेल मार्गों की कुल लंबाई जो है मॉस्को में वो 160 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर की है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 लंबे रेल मार्ग हैं, जिनका 1/4 या 25% जो है वो न्यू साउथ वेल्स में है। अधिकांश रेल मार्ग तटीय भागों तक ही यहाँ पर विकसित हो पाए हैं, और एक यहाँ पर पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने का कार्य करता है। एक ही है यहाँ पर जो पर्थ को पश्चिम में है, पश्चिम में के पर्थ नगर को पूर्व के सिडनी नगर से जोड़ने का कार्य करता है। एक प्रमुख रेल मार्ग और है
उत्तर दक्षिणी रेल मार्ग जिसको जो एलिडेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ता है, लेकिन ये जो रेल मार्ग है वो डरबिन से दुर्बन तक बना हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। न्यूजीलैंड की अगर बात करें, न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप में रेल मार्गों का ज़्यादा विकास हो पाया है जो कृषि क्षेत्र के प्रमुख नगरों को जोड़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका डी पॉइंट और सेवंथ पॉइंट, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर 1,12,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं जिनका 40% भाग जो है वो 2 मुख्य क्षेत्रों में पाया जाता है, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में और ब्राजील का कॉफी उत्पादक जो क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा स्थित है रेल मार्ग। अन्य देशों में, दक्षिण अमेरिका के अन्य देशों में चिली एक महत्वपूर्ण देश है जहाँ पर रेल मार्गों का ज़्यादा विकास हो पाया है। यहाँ पर 9300 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। चिली में रेल मार्ग इक्वे से प्यूटोमार्स तक जाता है। ये ज़्यादातर जो रेल मार्ग हैं यहाँ के वो क्या है, छोटे हैं और इकहरे हैं। कौन कौन से देशों में है? पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन इकहरे हैं और छोटे हैं। आपस में तो जुड़े हुए हैं, साथ साथ ये तटीय क्षेत्रों को आंतरिक क्षेत्रों से जोड़ने का कार्य भी करते हैं। यहाँ पर एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना का नगर है को वालपराइजो जो चिली का नगर है इससे जोड़ने का कार्य करते हैं। यहाँ पर 3,960 मीटर की ऊंचाई पर उस प्लाटा दर्रे से होकर एक मार्ग गुजरता है जो एंडीज पर्वत को भी पार करता है। इतनी ऊंचाई पर रेल मार्ग बनाए गए हैं यहाँ पर। 8वां है अफ्रीका, यहाँ 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। अकेले दक्षिणी अमेरिका में 18,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका में, जो सोना, तांबा, हीरे की खनन की गतिविधियों के कारण विकसित हुए हैं क्योंकि इनका खनन करना पड़ता है और खनन किए हुए जो माल है उसको उद्योगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। एशिया में ई पॉइंट और 9वां पॉइंट एशिया में भारत और चीन और जापान 3 ऐसे देश हैं जो सघन रूप से बसे हुए हैं और यहाँ पर रेल तंत्र है वो सघन पाया जाता है। भारत का जो रेल तंत्र है वो विश्व का दूसरा और एशिया का पहला बड़ा रेल तंत्र है। भारत में सघन जाल जो है रेलों का वो कहाँ पर पाया जाता है? गंगा के मैदानी इलाकों में पाया जाता है, सघन रूप से बसा हुआ है। पहली रेलगाड़ी भारत में 1853 में चलाई गई थी, 34 किलोमीटर की लंबाई थी, मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। 2011 में 63,976 किलोमीटर लंबे रेल रूट तथा 84,260 किलोमीटर लंबे ट्रक रूट भारत में है। चीन में 35,000 किलोमीटर लंबे रेल रूट हैं और जापान में 28,000 किलोमीटर लंबे रेल रूट हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसमें से जो 1-1, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं वो भी करने हैं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है कौन सा किन किन नगरों को जोड़ता है, जैसे सिडनी और पर्थ को जोड़ता है ऑस्ट्रेलिया वाला, ऐसे 1-1 नंबर के प्रश्न भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।